हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हो। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे ना? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जो है हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने जो अभी रिसेंट में बाकी चैप्टर्स जो कंप्लीट किए हैं, ठीक है, आप एक बार में देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक वगैरह जो है मैंने करवा दिया है, चैप्टर नंबर 1 हो गया है। ठीक है, 1 जो है पूरा नहीं हुआ है, चैप्टर नंबर 2 मैंने पूरा करवा दिया है। बहुत से आप चेक कर लेना, ट्राई ये रहेगी कि अपन चीज़ों को कंप्लीट कर लें। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एक एनसीईआरटी ले लेना, नोटबुक ले लेना, पेन ले लेना। ठीक है, और जो है स्टार्ट करते हैं यार बिना किसी देरी के। ठीक है, चलो तो फटाफट से जो हेडिंग लगा लो यार। तो फटाफट से हेडिंग लगा ले मेरे साथ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो चीज़ अपन समझते हैं। ठीक है, कैसे काम करता है, कैसे स्टार्ट होता है, टोटल चीज़ें। ठीक, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है हमारे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है। और शॉर्ट में लोग इसे जो है एपी कहते हैं। शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं? एपी कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में एपी कहते हैं। अब आगे शुरू करते हैं। अब एपी वगैरह की शुरुआत कहाँ से होती है? ठीक है, तो सबसे पहले प्रोग्रेशन ना, प्रोग्रेशन होता क्या? प्रोग्रेशन से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वैसे ही प्रोग्रेशन क्या होता है? ठीक, देखो, तो हमारे जो है 10th स्टैंडर्ड में हमें जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया जाता है। प्रोग्रेशन ना बहुत से टाइप के बताया जाता है ना। एक एपी आता है, जीपी आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है। ठीक है, फिर एक एजीपी करके आता है, ऐसे मतलब प्रोग्रेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन हमें उनमें से सिर्फ एक, पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारी पूरी चर्चा जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर रहेगी सर। ठीक है सर, चलो तो देखते हैं। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस ना, ऐसा सीक्वेंस अपन लिखे, ठीक है, जिसके अंदर आप आने वाले टर्म्स प्रिडिक्ट कर पाए, उस चीज को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, हमने लिखा 3 है ना, 3 के बाद मैं लिख रहा हूँ 19, मैंने लिखा यहाँ पे 17 है ना, तो √3/2 लिख दिया ना, π/11 लिख दिया मैंने। तो आप इसमें अगला आने वाला टर्म क्या होगा, मैं अगला टर्म क्या लिखूंगा, आप ये बता नहीं सकते, आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये चीज प्रोग्रेशन, तो ये प्रोग्रेशन होगा क्या? ये प्रोग्रेशन नहीं है। और प्रोग्रेशन क्या होता है सर? देखो, प्रोग्रेशन क्या होता है जिसके अंदर आप प्रिडिक्शन करो। जैसे मान 3 दिया हुआ है ना, ये 8 हो जाए, 13 हो जाए, 18 हो जाए, 23 आ जाए, तो अगला टर्म जो है आप बता पाओगे ना सर कि 23 के बाद सर 28 आएगा, 28 के बाद 33 आ जाएगा ना, 33 या 33 कहते हैं अपन, उसके बाद 38 आ जाएगा। तो अपन बता सकते हैं, वैसी चीजों को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। और जिसके अंदर हम आगे के टर्म्स को प्रिडिक्ट ना कर पाए, उसे हम प्रोग्रेशन नहीं कहते। क्लियर हो गई बात है? अब प्रोग्रेशन वर्ड का मतलब अभी समझते ना, प्रोग्रेस होना, है ना। प्रोग्रेस क्या होता है? या तो पॉजिटिव है ना, तुम खूब तरक्की कर रहे हो ना, खूब कमा रहे हो ना, बढ़िया एकदम, दिन दिन दुगनी रात चौगनी वाली, है ना, सुना दिन दुगनी रात चौगनी, है ना, ऐसा कुछ होता है, पुरानी पुरानी कहावत है सब। तो तुम तरक्की कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम स्टेप बाय स्टेप ऊपर ऊपर ऊपर, है ना, ऊपर ऊपर इन दी एयर, है ना। और फिर या तो तुम नीचे 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 जो पूरा जमीन से सीधे ना, आसमान सीधे जमीन पे आ जाओ, ठीक है, तो वो भी एक प्रोग्रेस है, नेगेटिव प्रोग्रेशन है। ठीक है, समझ रहे हो? ये वो प्रोग्रेस है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप जो प्रोग्रेस है ना, आपको कौन सी प्रोग्रेस करनी है? आपको पॉजिटिव प्रोग्रेशन करनी है। ठीक है सर, चलो तो देखते हैं ना। ये हमने प्रोग्रेशन मैंने बता दिया, प्रोग्रेशन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मैंने वो भी बता दिया। अब इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है सर, ये देखते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा बताया जाता है, अब किसी मैंने बताया आपको प्रोग्रेशन के 2-3 तरीके हैं ना, या तो आप लगातार बढ़ते जाओगे, या तो आप लगातार घटते जाओगे। तो लगातार बढ़ने वाली जो चीज होती है वो भी प्रोग्रेशन है, लगातार घटने वाली चीज को भी प्रोग्रेशन कहते हैं। अब देखो, लगातार बढ़ने के 2 तरीके, या तो तुम जोड़ते जाओ कंटिन्यूअसली, है ना, या तो तुम कंटिन्यूअस जोड़ते जाओ, या तो मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रही मेरी बात है? जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखो, हमने लिखा 2, अब 2 में यदि मैं 4 ऐड कर दूं तो हो जाएगा 6, 6 में 4 ऐड करूंगा 10 हो जाएगा, 10 में 4 ऐड करो 14, 14 में 4 ऐड करो 18, एंड सो ऑन। लेकिन मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या हो सकता है? देखो, 2, आप 2 में आप इंटू 4 कर दो ना, 2 लिखा है, आप 2 में इंटू 4 कर दो, फिर आप 2 में जो है अब इसके अंदर 4 का स्क्वायर कर दो, 2 इंटू 4 का क्यूब कर दो, है ना। तो
अगला टर्म प्रिडिक्ट तो कर पाएंगे, 2 इंटू 4 का पावर 4 हो जाएगा, लेकिन देखो बढ़ भी रहा है, 2 था या 2 4 8 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 टू 32 हो जाएगा। ये प्रोग्रेशन बढ़ रही है प्रोग्रेशन, इंक्रीज भी हो रही है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है देखना, यहाँ पे ऐड करके नंबर्स को जोड़ जोड़ के प्रोग्रेशन बनाया जा रहा है और यहाँ मल्टीप्लाई कर करके प्रोग्रेशन बनाया जा रहा है, दोनों में यही फर्क है। तो इनमें से जो अपना अपर वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें चीजों को जोड़ के प्रोग्रेशन बनाया, इसे अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जिसके अंदर जो है मल्टीप्लाई करके बनाते हैं उसे जो है हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यही दोनों में फर्क है, ये अरिथमेटिक और ये ज्योमेट्रिक। इसे आप कहेंगे एपी और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आप जीपी। इसके और भी एग्जांपल है ना, आप या तो कंटिन्यूअस माइनस कर दो, है ना, तो भी एपी बनेगा, और इसमें कंटिन्यूअस डिवाइड कर दो तब भी ये जीपी होगा। वो कम करने का तरीका, ये क्या था, ये जोड़ने का तरीका, बढ़ाने का। तो बढ़ाने के लिए तुम जोड़ते जाओ या मल्टीप्लाई करते जाओ, और कम करने के लिए माइनस करो या डिवाइड कर दो, दोनों केस में कम होता है, तो प्रोग्रेशन वो भी होगी सर। अब आप प्लस माइनस वाले को अरिथमेटिक कहोगे और मल्टीप्लाई डिवाइड वाले को ज्योमेट्रिक कहोगे। दोनों पोर्शन क्लियर हो गए, प्लस माइनस हुआ तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इज दैट क्लियर? चलिए तो इन चीजों को छाप लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सर क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे मानेंगे? तो देखो बच्चों, हम तुमको बताते हैं कि ये अरिथमेटिक क्या होता है। देखो, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ऐसी कहावत है ना, माना जाता है, इट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर, इट्स अ लिस्ट ऑफ, it's a list of numbers which is obtained by, which is obtained by adding a fixed number, adding a fixed number, adding a fixed number to the previous term, एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक लिस्ट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये एक लिस्ट है नंबर्स का, जिसके अंदर जो लिस्ट कैसे मिलती है, विच इज ऑब्टेन्ड, कैसे मिलती है, एडिंग अ फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर ऐड करते जाओ तब आपको ये लिस्ट मिलती जाएगी। लेकिन फिक्स नंबर सर किस में ऐड करें, प्रीवियस टर्म में, पीछे वाले में। जैसे देखो इसमें हमने फिक्स नंबर लिया 4, अब 2 में ये पीछे वाला टर्म है, इसमें 4 जोड़ दो, देखो आगे वाला मिल जाएगा 6। अब इसमें तुम फिर से 4 जोड़ दो ना, देखो तुम्हें इसके आगे वाला 10 मिल जाएगा। ये 10 कब मिला, ये 10 तुम्हें कैसे मिल रहा है, जब तुमने इसके पीछे वाले में 6 में 4 जोड़ा, वो फिक्स नंबर जोड़ा तुमने, तब 10 मिला। अब इसके आगे वाला जो ये टर्म है तुम्हें कैसे मिलेगा, जब तुम ये 10 के अंदर वापस से वो फिक्स नंबर 4, जो 4 तुमने इसमें जोड़ा वही 4 तुम इसमें, वही 4 इसमें जोड़ो, 10 + 4 14 आ जाएगा। और फिर देयर आफ्टर फिर वही सेम 4 आप ऐड करो तो 18 आ जाएगा। तो ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ से ना, एडिंग इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट पार्ट आगे देखते हैं, दैट फिक्स्ड नंबर, अब भैया जी वो जो फिक्स नंबर है, दैट फिक्स नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। उस फिक्स नंबर को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। इसे स्मॉल डी से कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, कॉमन डिफरेंस के बारे में। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, आपका प्रोग्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। या तो आप खूब तरक्की करोगे, या तो आप एकदम समझिए नेगेटिव तरक्की करोगे, और या तो ये भी तो पॉसिबल है कि आप तरक्की ना करो, मुझे कोई काम धंधा ही नहीं करना है, पड़े रहना नल्ले की तरह ना, मैं कोई काम नहीं करना मैंने, है ना, तो कोई तरक्की होगी क्या मेरी जिंदगी में? ना मैं ऊपर जाऊंगा ना मैं नीचे आऊंगा, कोई तरक्की ना करी मैंने जिंदगी में अपने, है ना, तो वो हो गया आपका ना डिफरेंस, कोई प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन
देखा जाए तो उससे जो प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एनसीईआरटी बताती है चीजें ना, तो उसे प्रोग्रेशन माना जाता है विथ डिफरेंस जीरो। डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब ऐड करने वाला नंबर जीरो है, मतलब 2,2,2,2 आएगा। क्यों? क्योंकि ना आप ऊपर जा रहे हो ना नीचे जा रहे हो, आप वहीं पे रह जा रहे हो। ये हुआ प्रोग्रेशन जिसका कॉमन डिफरेंस जीरो हो जाए। ठीक है, देखो उसके बारे में क्या लिखा जाएगा। द कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है आपका, द कॉमन डिफरेंस कैन आइदर बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव और जीरो। मतलब वो कॉमन डिफरेंस जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब देखिए मैं आपको एपी का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म, एक एपी का रिप्रेजेंटेशन ना, एपी को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन, ऐसे ही करके AN तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चीजों को क्या कैसे कहा जाता है। यहाँ पे जो A1 है, ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, इस चीज को हम कहते हैं सेकेंड टर्म, इस चीज को कहते हैं थर्ड टर्म, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ टर्म, ये क्या हो जाएगा? ये होगा फिफ्थ टर्म, और ये क्या हो गया सर? ये हो जाएगा सिक्स्थ टर्म। और इसे जो जिस नंबर पे है, पांचवे पे है तो फिफ्थ, छठे पे है तो सिक्स्थ, है ना, चौथे पे है ना, फोर पे है तो फोर्थ, तो ये एन पे है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे nth टर्म। ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसे? nth टर्म कहते हैं, है ना, इसे आप nth टर्म कहते हैं। क्लियर? अच्छा, nth टर्म ना कई बार nth टर्म जो लास्ट में, सबसे लास्ट में कंसिडर किया जाता है, इसीलिए कई बार जो है nth टर्म को जो है हम लास्ट टर्म से भी डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, इस an को, an की जगह पे ना कई बार से tn लिखा जाता है ना, इसको बाद में डिस्कस करेंगे ना। देखो, एक तो ये तरीका होगा, कुछ कुछ किताबों में ना, कुछ कुछ किताबों में ना, और कुछ कुछ किताबों में आपको ऐसे दिया रहेगा एपी के लिए T1, T2, T3, T4, T5, है ना, ऐसे करके Tn तक दिया रहेगा। ठीक, तो ये भी सेम रिप्रेजेंट कर रहा है। T1 यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ये कि सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और ये क्या हो गया? nth टर्म। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? nth टर्म। ये सेम आ जाएगा इसकी तरह। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना, nth टर्म को ये ना an या फिर Tn, या फिर क्योंकि ये लास्ट में, सबसे लास्ट में, इसे L से भी नोट किया जाता है। ठीक है ना, आप इसे कह सकते हो nth टर्म और से लास्ट टर्म। क्लियर होगी बात यहाँ तक? चलो, तो यहां तक जो है आप वीडियो को आराम से रोक लो, छाप लो ना, आप आराम से छापोगे, नहीं तो आगे चल के नोट छापने का मौका ना मिलेगा। चलो, हो गया ये। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलो, अब इस पे सवाल कैसे आते हैं सर, ये बताइए। ये तो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन बता दिया, सवाल कैसे करेंगे। देखो, सवाल करने के तरीके क्या होते हैं, है ना, सवाल कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सवाल ये आता है, अब सबसे पहले ना किसी भी चीज में काम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आपको ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। क्या क्या? ए और डी। ए जो है, ए को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म, और डी को तो हम जानते हैं, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और डी हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गई बात है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें सवाल कैसे कैसे ना, अब अपन देखते हैं ना, दोनों ही बहुत जरूरी है। आप
पहला टर्म लेके है ना, और कॉमन डिफरेंस मान लो तुमको नहीं देते हम ना, पहला टर्म दिया कॉमन डिफरेंस नहीं दे रहे हैं, तुम एपी नहीं बना पाओगे। मेरी बात समझ आ रही है क्या? मान लो तुम्हें पहला टर्म दिया और मैं बता रहा हूँ डिफरेंस बताया नहीं मैंने तुम्हें, तो तुम एपी नहीं बना सकते भाई, खत्म, बात वहीं खत्म हो जाती है। और तुम्हें कॉमन डिफरेंस दिया जाए लेकिन पहला टर्म ना दिया जाए तब भी तुम कुछ खास उखाड़ नहीं पाओगे। मैं भी नहीं, है ना, कोई नहीं उखाड़ सकता। देखो साक्षात सर रामानुजन भी अगर आ जाए ना, ठीक है, तो पहला टर्म अगर आप दे दें और कॉमन डिफरेंस आप ना दें तब भी जो मुमकिन नहीं ना सर, ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है। देखो कैसे होगा ये, ठीक है। देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें बताया गया कि a इज इक्वल टू 3 लेना है, पहला टर्म 3, लेकिन आपको डिफरेंस दिया ही नहीं है, नहीं बताया, तो आप पहला टर्म 3 लिख देंगे, लेकिन इसके बाद सेकंड टर्म आप क्या लिखेंगे, आपको पता ही नहीं कुछ, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू नहीं पता, तो आप क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिख सकते आप, इसीलिए ये चीज खाली रह जाएगी। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि ए और डी दोनों के दोनों बहुत 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 जरूरी है, अति आवश्यक, समझ गए आप? तो अब मान लो ना इसमें और भी ना, आप मान लो डी दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ डी इज इक्वल टू 3, आपको पता है कि 3 नंबर गैप रखनी है, 3 3 3 3, लेकिन आप शुरुआत कहाँ से करोगे, पहला नंबर क्या लिखोगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको दोनों आइटम दे रखे हो। अब जैसे अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 3 है और बता दो d इज इक्वल टू जो है यहाँ पे 2 है, और आपको बनानी है एपी, तो देखो आप बहुत बहुत आसानी से आप एपी बना लोगे, ठीक है। एपी बनाना है तो हम क्या करेंगे सर, देखो हमने तभी भी पढ़ लिया, मार्कर गिर गया, अब बिना मार्कर गिरे लेक्चर पूरा हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरे साथ तो नहीं होता, गिरता ही ऑलमोस्ट, क्लास में भी गिर जाता है, मार्कर गिरता ही। अब देखो कैसे बनाएंगे, तो पहला टर्म लिखो 3, इसमें जो है ये फिक्स नंबर याद है, कॉमन डिफरेंस के बारे में मैंने कहा था, कॉमन डिफरेंस इज दैट फिक्स नंबर। अब ये फिक्स नंबर जोड़ते जाओ, 3 में 2 जोड़ तो क्या हो जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 7, 7 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 9, 9 में 2 जोड़िए 11, समझ आ रहा है? अब जब इन्हीं चीजों को हम खोल के देखें ना, एक्सपैंड करके देखें, तो हमें समझ में आ रहा है कि एपी जो बना हुआ है 3, 3 प्लस 2, है ना, और ये लिखा हुआ है 3 प्लस 4, ये लिखा हुआ है 3 प्लस 6, और ये लिखा हुआ है 3 प्लस 8 एंड सो ऑन। और जनरलाइज करते हैं, क्या मालूम पड़ा, हमें मालूम पड़ता है कि एपी लिखा हुआ है 3, फिर लिखा है 3 प्लस 2, फिर लिखा है 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2, 2 लिखा है, और ये लिखा हुआ है 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3, 3 टाइम्स ऑफ 2, है ना, कह सकते हैं। और अगला क्या लिखा है 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 एंड सो ऑन। मुद्दा समझ में आ रहा है क्या? अब 3 क्या है पहला टर्म और 2 क्या है डिफरेंस, इनकी अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये एपी क्या बन रहा है, ये 3, मतलब इसको तो ए कह देंगे अपन, मान लो इसको जनरलाइज करो तो ये ए हो गया, ये क्या ए और डी लिखा है, ए प्लस डी, देखो उससे ए प्लस डी, ये क्या हो जाएगा ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, ये लिखा है ए प्लस 3 इंटू डी, और ये लिखा है ए प्लस 4 इंटू डी। तो यहां से हम आगे की बुद्धि लगाना सीख गए, हमें समझ में आने लग गया कि भैया जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो कैसे बनेगा, उसका जनरलाइज फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कह सकते हैं, पहले वाले टर्म के अंदर आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ और फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहेंगे आप, तो ये फॉर्म करेगा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां तक बातें समझ में आ गई? अब देखो इसमें ना ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, चलता चला गया, ठीक है। तो ये बने हमारे एपी के जनरल टर्म। अब देखो यहां से ना अब और चीजें क्या हो सकती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एनसीईआरटी तो आपसे ये सवाल पूछता है, ठीक है, एनसीईआरटी आपको ये बताएगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ ना पहला टर्म कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे एक आध सवाल कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये जो आप ध्यान रखें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जैसे मानिए आपको बोला गया एग्जामाइन, है ना, एग्जाम्पल, एग्जामाइन whether the following are AP or not। अच्छा, राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स,
अब इसमें बोला है कि आप एग्जामाइन करें, बताओ कि जो मैं नीचे लिखने जा रहा हूं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। और अगर है, इफ यस है ना, अगर है तो उसके आगे के 4 टर्म्स लिखने हैं आपको। देखो बता रहा हूं, जैसे मान लो लिखा 2 - 2 2 - 2 2 है ना, सो ऑन। फिर लिखा 17 है ना, 17 के बाद लिखा 14, 14 के बाद लिखा 11, 11 के बाद लिखा 8 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ना, और 2 2 2 2 2, ठीक है, सो ऑन। अच्छा, -8 आ गया ना, 15 आ गया, 17 आ गया, 14 आ गया, सो ऑन। ठीक है, अब देखो चेक कैसे करेंगे। आपको सवाल यही पूछा है कि प्रोग्रेशन है या नहीं है, बताओ। देखो बताने का तरीका होता है कि आप कॉमन डिफरेंस निकाले से, है ना। अब डिफरेंस, पहले तो आपको डिफरेंस ऑब्जर्व करना है, डिफरेंस निकलता है कैसे, है ना। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 5 में से 5, इससे लिख देते हैं अपन, 5 में से 3 घटाओ, देखो 2 बचेगा। 7 में से 5 घटाओ, 2 आएगा। 9 - 7 जो है 2 आएगा। 11 - 9 2 आएगा, है ना, दिख रहा है। ये इसे कहते हैं, ये कॉमन डिफरेंस है। ये माइनस करने पे आता है। अब यहाँ कर लो, है ना, -2 में से 2 माइनस कर लो। हमने डी निकालने का फॉर्मूला में क्या देखा था, अगर आपको डी निकालना है तो यहाँ से आपको डी निकालने के लिए पहले वाले क्वेश्चन में -2 में से माइनस करना होगा 2, तो यह आपका आ गया -4 पहले वाले का। फिर आप दूसरी बार डी निकालें, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी तो सेम आना चाहिए। तो ये 2 में से मैंने माइनस किया -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 2 4 आ गया। ये -4 है, ये +4 है, सेम आ रहे हैं क्या, नहीं, अलग अलग आ रहे हैं। अलग अलग आ रहे हैं मतलब ये प्रोग्रेशन नहीं होगा। पहले वाले का आंसर आ गया नो। सेकंड सवाल, 17 14 11 8 कैसे होगा, देखो 14 में से 17 घटा दो, 14 - 17, यदि 14 में 17 घटाएंगे -3 आ जाएगा। फिर निकालो, 11 में से 14 घटा दो, 11 में से 14 माइनस करेंगे तब भी -3 आ रहा है। एक और टेस्टिंग कर लो, है ना। आप क्या करो, 11 में से 14, 8 में से 11 घटा लो, 8 में से 11, 8 - 11 करेंगे तब भी -3 आ रहा है। ठीक है, क्या सारे सेम है, ये भी, ये है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा यस, ये प्रोग्रेशन है। और अगर ये प्रोग्रेशन है तो इसके आगे के 3 टर्म, है ना, आप -3 कर दो, ये आ जाएगा 5, फिर इसके आगे कर दो और -3 कर दो ना, आ जाएगा आपका 2, और फिर -1, ऐसे चलता चला जाएगा सर। अच्छा, इसमें क्या देखो, तीसरा सवाल का सोल्यूशन क्या करना है, डी निकालने के लिए 2 - 2 कर दो, 0 आ रहा है। अब क्या करेंगे, वापस निकालो, 2 - 2 2 - 2, अब ये 2 में से ये 2 घटा दो, तब भी 0 आ रहा है। ठीक है, अब ये 2 में से ये 2 घटा दो, समझ पा रहे क्या, 0 0 0 0 आएगा। तो ये सारे सेम है, सारे के सारे क्या है, सेम है, सभी सेम है। मतलब ये क्या आएगा, ये इसके लिए लिखेंगे यस, है ना, यस आएगा। इसके आगे भी 2 2 2 2 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट ना, लास्ट चेक करते हैं, लास्ट करते हैं चौथा क्या, -8 15 ना। d = क्या करना है, 15 में से माइनस करना है -8 को, 15 में से माइनस करेंगे -8, तो 15 -8 करेंगे अपन, तो ये आपका आ जाएगा -8 15 + 8, तो ये हो गया आपको 23। पहला पार्ट देखो, d = नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 17 - 15, 17 में से 15 घटाएंगे, आ गया आपका आंसर 2। ये 23 है, ये 2 है, सेम नहीं है, नहीं है, मतलब क्या हो गया, नो आ गया, नो। बात समझ में आ गई। तो ये जो है हमारे एपी पे, ठीक है, इस टाइप के सवाल आते हैं। और यहाँ पे हमने जो है ये एग्जामाइन करना सीख लिया। हमने पहला टर्म फाइंड आउट करना है ना, जैसे मान लो एपी हमने बना लिया, एपी है या नहीं ये हमने ढूंढ लिया ना, करना आ गया हमें। अब इसमें अगर एपी है भी ना, अब देखो सवाल किस किस टाइप के, इसमें और भी पूछा जा सकता है।
अगर एपी है तो आप इसका पहला टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। उस टाइप के भी सवाल कर लेते देखो। मान लो एग्जाम्पल है ना, राइट द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग एपी, एपी भी लिखो फॉलोइंग एपी। आई होप इतना पार्ट कवर हो रहा होगा ना, स्क्रीन पे दिखाई देना चाहिए। तो एपी मैं कुछ लिख रहा हूं, क्या करना है, पहला टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। चलो फटाफट से एपी नोट डाउन करो। जैसे मान लो पहला एपी हमने दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है अपन ने 5 दे रखा है, 11 दे रखा है, ठीक है। अब 5, 11, 17 दे रखा है, 23 दे रखा है, ठीक है, एंड सो ऑन, चलता चला जाए। दूसरा देखो, दूसरा जो है तुम्हें दे रखा है और 2 दे रखा है, फिर 2 के बाद जो है मान लो अपन ने ऐड किया 7/2 दे रखा है, फिर 7/2 से ना फिर और ऐड कर लो, ये आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, फिर उसमें और ऐड कर लो ना 5 में है ना 13/2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसा हमने कर दिया है ना। और लिखो, और मान लीजिए ना आपको जो है √2 दे रखा है, यहाँ पे बाल आया तो आया कहाँ से, अरे भाई वो भी इतना बड़ा बाल। क्लास में जो लड़कियां जाती हैं, लड़कियां है ना, खैर छोड़ो ना, बाल नहीं क्लास में यहाँ पे बाल उड़ते हुए आया है ना, यहाँ ध्यान देते हो, है ना, ज़्यादा ना सोचो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 आ गया, 7/2 आ गया, लिखो √2 आ सकता है ना, फिर तुम जो है √2 लिखो, √8 लिखो, है ना, फिर आप जो है और क्या कर सकते हैं, √18 लिख दो ना, √32 लिख दो, और बताओ ऐसा, और बता दें, ठीक है। चौथा देखो, चौथा 3 लिखा हुआ है, 3 + √2 लिखा हुआ है, 3 + 2√2 लिखा हुआ है, एंड सो ऑन, ठीक है। इस टाइप के 4 सवाल दिए मैंने। बताना है, क्या बताना है, पहला टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो पहला टर्म तो निकालना बहुत आसान, मेरे घर की बाई निकाले, बहुत बहुत आसान, मेरे गली के बच्चे निकाल लेंगे, है ना, मस्त आराम से बैठेंगे ना, एक दिन एक रात गुजारेंगे ना, एक रात गुजारेंगे, परेशान है ना, एकदम बढ़िया से, बाकायदा बढ़िया तरीके से ना बता देंगे तुम्हें पहला टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अरे इस सवाल के साथ एक रात गुजारेंगे, है ना, और बता देंगे तुम्हें, क्लियर कट आंसर दे देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना आपको, पहला टर्म दो, पहला टर्म देखो, पहले वाले से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले वाले में देखो, पहला टर्म तो अपन लिखेंगे 5, एकदम क्लियर। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए 11 में से 5 घटा दो, ये आ गया आपका 6। अब ये सेम ना हुआ तो 17 में से 11 भी घटा के देख लो, ये भी आ रहा है 6। 23 में 17 घटा लो, ये भी आ गया 6, मतलब सेम है, समझ आ रहा है। तो पहला टर्म अपन लिखेंगे 5 और अपन लिखेंगे d = 6, क्लियर हो गया। देखो दूसरा 2 दे रखा है, a = 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो d निकालने के लिए होता है 7/2 में से माइनस कर दो 2, माइनस एलसीएम लेंगे ना, 2 × 4 अपॉन में 1, 7 - 4 जो है 3/2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इसका जो है 3/2 आ गया, और पहला टर्म जो है 2 आ गया। ऐसे कर सकते हैं आप। देखो तीसरा सवाल, तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सीबीएसई हो चाहे कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, ध्यान से सुनना। √2 दे रखा है, √8 लिखा है, अगर √8 को आप 4 × 2 लिख दें तो आपका काम बन जाएगा, 4 × 2 8 होता है, ठीक है सर। अच्छा, देयर आफ्टर जो √18 को आप 9 × 2 लिख दें आप, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद दे रखा है √32, आप लिखो 16 × 2,
अब देखना कमाल है, जादू देखना, जादू है ना। रूट 2 का तो कुछ ना उखाड़ पाओगे तुम। क्या 4 जो है रूट से बाहर निकल के 2 हो जाएगा, 2। ये हो गया आपका, इसको मिटा दीजिए, है ना। ये हो जाएगा 2√2। 9 जो है बाहर फुदक के 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और रूट में रह गया 2। 16 बाहर निकल के 4 हो जाएगा, 4, तो ये आ गया आपका 4√2 एंड सो ऑन। अब समझ में आया, ये बना प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि a इज इक्वल टू √2 है, ये हो गया इसका पहला टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 2√2 में से माइनस करेंगे √2। बेसिकली √2 का कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है, कुछ नहीं तो 1 लगा। 2√2 में से 1√2 माइनस करोगे तो इसका आंसर आ गया √2। और ना, और तसल्ली के लिए देखो, √2 ऐड कर दो, 2√2 है, 1√2 और ऐड कर दो 3√2, 1√2 और ऐड कर दो 4√2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका, √2 आ गया। तो d इज इक्वल टू √2 और ये आ गया फर्स्ट टर्म भी कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है सर, ये हो गया 3 सवाल। चौथा सवाल ना, चौथा देखो, चौथा यहाँ करा दे रहा हूँ मैं, चौथा देखो ढंग से, ब्लैक मार्कर चाहिए होगा इसके लिए मुझे। ये हमारा चौथा सवाल, 3 दे रखा है, 3 + √2 है, 3 + √2 है। देखो पहला टर्म तो एकदम क्लियर है कि a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब d इज इक्वल टू निकालने के लिए 3 + √2 में से माइनस कर दो 3 को। देखो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, √2 आ गया। बात समझ में आ रही है? अब ये √2 जोड़ते जाओ, 1 √2 था, अब ये 2 √2 हो जाएगा, अगले में 3 + 3 √2 आ जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। देखो पहला टर्म 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस √2 आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है पहले वाला एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 5.1 आप सॉल्व करने के लिए अब प्रिपेयर्ड है। उसके अंदर आपको इसी प्रकार के सवाल दिए जाएंगे, आप बताइए एपी है कि नहीं है। तो कब होगा एपी, जब डिफरेंस सब में सेम होगा तो एपी है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो एपी नहीं है। ठीक, और अगर एपी है तो तुम्हें ऐसे देंगे ना, आप पहला टर्म बनाओ, पहला टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये बताओ, है ना। इस टाइप के आपको सवाल दिए जाएंगे। और मान लो तुम्हें दिया जाता है ना, ऐसे भी सवाल दे सकते हैं तुम्हें कि तुम्हें पहला टर्म दिया हुआ है, जैसे ये दिया ना मैंने, पहला टर्म 3 दे दिया, कॉमन डिफरेंस 2 दे दिया। अब वो तुम्हें कुछ भी दे देंगे, मान लो पहला टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 10 + 5 + 5 है, 10 + 5 15, 15 + 5 20 करते रहना, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के सभी सवाल अगर आप है ना, अगर आपने ये लेक्चर आपको ढंग समझ में आता है, इसके बाद 5.1 आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप इजीली कर पाएंगे। स्टिल उसमें 5.1 के अंदर कुछ ऐसे सवाल है लास्ट क्लास में ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, रूट वगैरह आ जाते हैं उसमें ना, रूट आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, तो थोड़ी बहुत वो वहाँ पे आपको दिक्कत दे सकते हैं। बट उसके लिए अपन जो है ट्राई करें 5.1 का हम सोल्यूशन लेके आए, ठीक है। और 5.1 के सोल्यूशन बाद आपके जो थोड़े बहुत डाउट रह जाते हैं, बस मैंने कोशिश करा है पूरे डिटेल में कराने की ना, पूरी चीज़ें कवर करने की, सारी बातें उसमें कवर हो जाए। बट स्टिल अगर कुछ रह जाता है तो उसे हम 5.1 के अंदर जरूर कवर करेंगे, ठीक है सर। तो चलो आज के लेक्चर में हम जो है सिर्फ इतना ही रखने वाला है, ठीक है। आप जो है चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना, और ढंग से लाइन बाय लाइन सारे लेक्चर अटेंड करोगे तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज का काम यहाँ खत्म होता है, बस इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए हम जो है अपना काम करेंगे और आप अपना काम करना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में ना, बाय।